हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो KBSR प्रतियोगिता है उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनका डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आपने अभी तक इसमें KBSR प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसको आप कर दीजिए। अभी तक रजिस्ट्रेशन शायद चल रहे हैं तो दोस्तों कल से प्रतियोगिता स्टार्ट हो रही है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। योग शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो युज शब्द से हुआ है। युज का क्या क्या अर्थ है? युज का अर्थ होता है जुड़ना, एक होना, मिलन अथवा संयोग, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राणायाम की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो प्राणायाम की अवस्था जैसे सांस को अंदर खींचना, सांस को बाहर निकालना, सांस को रोकना। तो दोस्तों, ये इसमें क्या है, किस प्रकार से पूछा, जैसे इसमें 3 क्रियाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। एक और कुछ दे देगा तो उसमें से यानी ये 3 होती हैं, अगर इनसे अलग कोई आता है तो वो गलत हो जाएगा। तो वही पूछेगा कौन सा इसमें गलत है, कौन सी इसकी अवस्था नहीं है। मनोवृत्ति के विरोध का नियम ही योग है, या परिभाषा किसने दी थी? तो महर्षि पतंजलि जी ने दी थी। दोस्तों, क्या परिभाषा दी थी योग की? योग की परिभाषा दी थी कि मनोवृत्ति के विरोध का ही योग है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध योगी पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है योग का जन्मदाता देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। यानी भारत का जो योग का जन्म हुआ कहाँ पे, यानी कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो भारत देश से स्टार्ट हुआ था। भारत में योग का इतिहास कितना पुराना है? तो लगभग 300 ईसा पूर्व पुराना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्राण के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्राणायाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणायाम कहा जाता है। शरीर में ठीक ढंग से रक्त प्रवाह कौन सी प्रणाली से होता है? तो रक्त संचार प्रणाली से होता है। अगला क्वेश्चन है योग आत्मा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो प्राणायाम को योग आत्मा कहा जाता है। प्राणायाम के भाग या चरण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कुंभक, रेचक और पूरक होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें किस प्रकार से पूछेगा, जैसे कुंभक, रेचक और पूरक दे देगा पूछेगा, और एक और चौथा ऑप्शन दे देगा, कुछ भी लिख देगा तो पूछेगा इसमें प्राणायाम के भाग या चरण नहीं है तो वो वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये वाला यानी सही हो जाएगा, ये वाला, जैसे 3 ही इसके भाग होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्वास को अंदर खींचने के कुछ समय पश्चात श्वास को अंदर ही रोकने की क्रिया क्या कहलाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो ये कुंभक कहलाती है। क्या कहलाती है? कुंभक कहलाती है। श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? रेचक कहा जाता है। नाभि से निचले भाग में प्राण को क्या कहा जाता है? तो अप्राण कहा जाता है। कौन सा प्राण पाचन क्रिया को अड्रिनल ग्रंथि के कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है? तो ये हो जाता है समाड़। गले से दिल तक को क्या कहते हैं? दोस्तों, गले से दिल तक के तो क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भगवद गीता के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? तो योग कर्मश कौशलम। किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है? तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम से। भ्रस्त्रिका प्राणायाम से क्या होता है? मोटापा कम होता है। अगला क्वेश्चन है किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है? तो अभी पढ़ लिया था, भ्रस्त्रिका प्राणायाम से मोटापा कम होता है। अगर आपको भी मोटापा कम करना है तो क्या करना चाहिए? भ्रस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, यानी भ्रस्त्रिका प्राणायाम को करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि सूर्य भेदी प्राणायाम लाभदायक है किसमें? जो सूर्य भेदी प्राणायाम है ये लाभदायक होता है किसमें? तो जो शरीर के सेल्स होते हैं उनको शुद्ध करने में, शरीर में गर्मी बढ़ाने में और अंतड़ियों के रोग को दूर करने में इसका प्रयोग दोस्तों लाभदायक होता है। क्वेश्चन है छोटी और बड़ी अंतड़ियों में कौन सा प्राण होता है? तो इसमें अप्राण होता है। कौन सा? अप्राण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर के सभी भागों में पाया जाने वाला प्राण कौन सा है? तो ध्यान प्राण सब में पाया जाता है। आँख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि अंगों की कार्य किस प्रकार के कारण होते हैं? तो उदाड़ के कारण होते हैं। किसके कारण? उदाड़ के कारण होते हैं।
कौन सा प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है? तो ये शीतली प्राणायाम जो होता है वो रक्त को शुद्ध करने में लाभदायक होता है दोस्तों, सहायक होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। योग समाधि है, यह कथन किसका है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा महर्षि वेदव्यास का कथन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आसन का अर्थ क्या होता है? तो आसन का अर्थ होता है शरीर की स्थिति। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? तो ध्यान कहलाती है। योग आध्यात्मिक कामधेनु है। योग की यह परिभाषा किसने दी थी? यानी योग आध्यात्मिक कामधेनु है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने दी थी। योग से कब्ज दूर होती है, इसका संबंध किस प्रणाली से? तो इसका संबंध पाचन प्रणाली से है। क्वेश्चन है, किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है? दोस्तों चक्रासन करने से बुढ़ापा दूर होता है। तो अगर आपको बुढ़ापा नहीं आना है दोस्तों, तो ये क्या करना चाहिए? हमको चक्रासन रोजाना करना चाहिए। यम कितने प्रकार के होते हैं? यम 5 प्रकार के होते हैं। अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? तो यम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के कितने देशों में मनाया गया था? तो 192 देशों में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कितने देशों ने समर्थन किया था? तो केवल 175 देशों ने दोस्तों क्या समर्थन किया था। योग मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है, या किसने कहा था? ये कहा था महर्षि पतंजलि ने कहा था। किसने कहा था? महर्षि पतंजलि ने कहा था। क्या कहा था? योग जो है मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। कब की थी? 31 दिसंबर 2014 को की थी। परम चेतन या दिव्य मन में पूरी तरह से लीन होना क्या कहलाता है दोस्तों? समाधि कहलाता है। समाधि कहलाता है। किसके सत्य अभ्यास से तन मन दोनों को रूपांतरित किया जा सकता है? तो योग के सतत अभ्यास से तन और मन दोनों को रूपांतरित किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया गया था। योगा डे मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करने वाले मुस्लिम देशों की संख्या कितनी है? तो 46 देश हैं। कितने? 46 देश हैं। योग शुरू से करने से पहले क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? शुरू करने से पहले थोड़ा टहलना चाहिए, जिससे शरीर की जकड़न कम हो जाए। इसके बाद प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद विश्राम जरूर करें। फिर आसनों का अभ्यास करें, और हर आसनों के अंत में विश्राम भी करते रहें। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारू रोग का जनक है? तो कृमि। इसका आंसर हो जाए कृमि। स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। तम्बाकू किस कुल का पादप है? तो ये हो जाएगा सोलेनेसी का हो जाएगा। मदिरा का मुख्य घटक क्या है? सो C2H5OH होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। अफीम के पादप का नाम क्या होता है? तो पेपेवर सोमनिफेरस ड्रम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वसीयकृत रोग का कारण क्या है? तो मदिरा। जो वसीयकृत हो जाती है, यकृत रोग, वो मदिरा इसका कारण होता है। तम्बाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। इसमें तम्बाकू में हानिकारक तत्व पाया जाता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो रक्तचाप मापी यानी स्फैग्नोमैनोमीटर होता है। नारू रोग जनक का नाम बताइए। तो ड्रैकनकुलस मेडिनिस होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन की कमी से हम रोग ग्रसित हो जाते हैं। स्कॉर्बिक कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो स्कर्वी रोग होता है। यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नेम होता है वो होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है। आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि पूछा जा रहा है, आयोडीन की कमी से किस ग्रंथ की क्रिया मंद पड़ जाती है? तो ये होती है थायराइड ग्रंथ की क्रिया मंद पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, जल कितनी अवस्था में पाया जाता है? 3 अवस्थाओं में। मदिरा के प्रभाव से होने वाले मुख्य कारक कौन? वसीयकृत में रोग हो जाता है।
जंक फूड के उदाहरण कैसे हैं, जो कौन कौन से हैं, जैसे बर्गर हुआ, पिज्ज़ा हुआ, चिप्स हुआ, ये सभी जंक फूड होते हैं। स्टीफन हेल्स ने पहली बार निम्नलिखित में किस जंतु का रक्तचाप मापा था, तो घोड़ा का मापा था। सिगरेट के धुएं में उपस्थित गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला CO होता है। कोल्ड ड्रिंक के निर्माण के समय कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, तो ये होता है फास्फोरिक अम्ल। कौन सा, फास्फोरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सफ़ेदी पूछा जा रहा है, सफ़ेदी के लिए गोभी पर निम्नलिखित में से छिड़काव किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नकली दवाओं का धंधा करने वाले को मृत्युदंड देने की सिफारिश किस समिति ने दी थी, तो माशेलकर समिति ने दी थी। संतुलित भोजन किसे कहा जाता है, तो वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हों उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। जैसे विटामिन हो और मान लिया प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ये वही संतुलित भोजन कहलाता है। कुपोषण को परिभाषित कीजिए दोस्तों। कुपोषण क्या होता है, तो लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाए तो कुपोषण कहलाता है, यानी पोषक तत्व की कमी कुपोषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन B3 यानी नियासिन, इसका वैज्ञानिक नेम होता है कि कमी से होने वाले रोग का एक लक्षण लिखिए। तो जो विटामिन B3 की अगर कमी हो जाती है तो क्या होता है, जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ आ जाती हैं। जो जीभ या त्वचा पर क्या हो जाता है, पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। क्वेश्चन है, मांसपेशी संकुचन या तंत्रिकीय आवेग का संचरण किस तत्व द्वारा संपन्न होता है, तो सोडियम तत्व द्वारा संपन्न होता है। BMI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, यानी शरीर भार सूचकांक होता है। रक्तचाप किसे कहते हैं, तो ये होता है जो रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। किन मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, तो जो उक्त रक्तचाप वाले मरीज होते हैं उनको ये करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज, रक्त में ग्लूकोज का स्तर 140 मिलीग्राम प्रति DL से अधिक होने पर व्यक्ति किस रोग से ग्रसित हो जाता है, तो मधुमेह हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यानाशी के बीजों को किस खाद्य तेल में मिलावट के रूप में काम किया जाता है, तो सरसों के तेल में मिलावट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है दोस्तों, चित्त के क्या तात्पर्य है, तो चित्त का तात्पर्य होता है अंतःकरण से या चित्त दर्पण के समान। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि योग क्या है, तो चित्त को विषयाकार होने से रोकना ही योग कहलाता है। योग की परिभाषा अलग अलग है, जिस सब लोगों ने अलग अलग दी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन किसका पक्ष है, तो योग दर्शन भारतीय दर्शन का व्यावहारिक पक्ष है। स्वाध्याय क्या है, तो स्वाधन अध्याय अर्थात स्वयं का अध्ययन ही स्वाध्याय कहलाता है। वेद, स्मृति, पुराण आदि शास्त्रों का एकांत चित्त होकर अध्ययन स्वयं अध्ययन करना। ईश्वर प्रणिधान से आप क्या समझते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, मन, वचन और कर्म से ईश्वर के प्रति श्रद्धापूर्वक समर्पण एवं आत्मसमर्पण करना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में प्राणायाम के कितने वेदों का वर्णन किया, तो 3 का किया, अभी पढ़ रहे थे पीछे, रेचक, पूरक और कुंभक का कर किया है। प्राणायाम से क्या समझते हैं, तो प्राणायाम होता है प्राण प्लस आयाम अर्थात प्राणों का विस्तार। दूसरे शब्दों में क्या होता है, श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक गति को नियंत्रित करना ही क्या कहलाता है, प्राणायाम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्त प्रवृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा है, स्मृत होती है। क्वेश्चन है, निरोध 5 प्रकार की चित्त भूमियों में है, नाम बताइए कौन कौन सी। पहला है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, छोटी या सबी समाधि किसे कहते हैं, तो जो छोटी या सबी समाधि होती है संप्रज्ञात समाधि को छोटी या सबीज समाधि कहा जाता है।
बड़ी, पूर्ण और निर्बीज समाधि किसे कहा जाता है? तो अब असंप्रज्ञात समाधि को बड़ी या पूर्ण और निर्बीज समाधि कहा जाता है। समाधि के कितने प्रकार हैं? तो ये 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है संप्रज्ञात और ये जिसे सबीज कहा जाता है। दूसरा होता है असंप्रज्ञात जिसे निर्बीज कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक इसमें हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको रोज़ाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, किसमें KBSR प्रतियोगिता में, तो उसमें आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8707809726। इसका नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।